बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, DGISPR ने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई के हवाले से पाकिस्तान की अफवाज ने अब तक का सबसे वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, बानी PTI इमरान खान के हवाले से जो आज बातें हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। जुडिशल कमीशन के PTI के मुतालबे पर बात को 2014 के धरने के मकासद, पार्लियामेंट पर हमला, PTV पर हमला, इन केसेस से बात को शुरू करने का कहा गया है कि जुडिशल कमीशन तो उन पे बनेगा। और इस सब के अंदर 9 मई के वाकयात के हवाले से जो अल्फाज हैं पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इस सब के अंदर आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई की वीडियोस चलवाई हैं, ऑडियोज चलवाई हैं और उसके साथ ही साथ पाकिस्तान की जुडिशरी को पब्लिक में आकर एक मैसेज दिया गया है कि 9 मई करने और करवाने वालों को सजा देना होगी। यानी जाहिर बात है ये सजाएं तो जुडिशरी ने देनी है। तो ये नुक्ता और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ हिस्से हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, जो कि पूरे का पूरा पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप, मार्क माय वर्ड्स, पाकिस्तान का आइंदा आने वाले सालों में पॉलिटिकल लैंडस्केप शेप करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में भी धमाका खेज समाअत हुई और जजेस जो है बराह रास्त आपने देखा कि फटा हो गया और अच्छी खासी आपस में भी डायरेक्ट कह लें या इनडायरेक्ट कह लें तलक कलामी तक की मैं तो इसे कहूंगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नॉर्मली बेंच का इस तरह से सामने नहीं आता और वो भी ऐसे केसेस में जब समाअत बराह रास्त दिखाई जा रही हो। DGISPR वाले मामले पर भी आऊंगा, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। यह असर इस तरह से जाहिर होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें। सबसे पहले बड़ी खबर तो यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त टफ टाइम देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ एक मजमूम मुहिम चलाई गई, उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए जस्टिस बाबर सत्तार ने खत लिखा, एक बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान है। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है और इस सब के अंदर अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जज साहब ने दरखास्त कर दी है और इस सब में जस्टिस बाबर सत्तार भी खत लिख चुके हैं। तो अब इन दोनों खतूत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई और इसके अंदर बहुत से टाउट आएंगे और टाउट उन लोगों के आएंगे जो लोग उन्हें बचाने की कोशिशें भी करेंगे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जब मखसूस नशिस्तों वाला मामला लटक गया है और जो इन्हें दे दी गई मखसूस नशिस्तें इस टोले को और इनसे ले ली गई, अब सच इनकी जुबान पर आ रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने तस्लीम किया है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत तय करने का मुतालबा बार्स की तरफ से आया, यानी कम से कम मान लिया है कि यह मामला इस वक्त अंडर डिस्कशन है और इन्होंने कहा है कि इस मामला जो कि बार्स की तरफ से आया इस पर डिबेट जारी है और इन्होंने कहा कि PTI के हवाले से इन्होंने बड़ी बातें की और इन्होंने कहा कि जी बहुत सारा कुछ तो ये कहते रहते हैं। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 6 जजेस के खत के मामले पर हुआ है और एक मर्तबा फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूरे की पूरी बाजी बदल दी है। मैं चीफ जस्टिस और जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स का कुछ हिस्सा रख के फिर DGISPR वाले मामले पर आऊंगा। अब जरा नाज़रीन इकराम, आपने चीज़ों को समझना है। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर आज खुद नोटिस की समाअत जो है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की, जिस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल और मुख्तलिफ बार्स के वकला जो हैं वो अदालत में पेश हुए और इस सब के अंदर आज जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी रिमार्क्स दिए कि मुदाखलत तो हो रही है लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही। पिछली समाअत पे काजी साहब ने कहा था कोई मुदाखलत मेरे सामने नहीं हो रही, तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा था हो रही है मुदाखलत। तो आज जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी कह दिया कि मुदाखलत तो हो रही है। अब काजी साहब उस पर कुछ नहीं कहते, चुप रह जाते हैं और यहां तक कि मैं आपको यह बताऊं कि इस कदर चीजें हुई। अब आप ये देखें कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मुसलसल मुदाखलत हो रही है और इस मुदाखलत को रोकने के लिए कुछ करना होगा। काजी फाइज ईसा ने कहा कि माजी में जो हुआ उस पर तो सिर्फ हमदर्दी की जा सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई मुल्जिम है तो उसकी निशानदही की जानी चाहिए। हर इदारे में सब लोग बुरे नहीं होते, हमें अपने हीरोज को भी याद रखना चाहिए। PCO पर हल्फ ना लेने वाले जजेस हमारे हीरोज हैं। अब कोई पत्थर पर सर तो नहीं मार सकता, जो किसी के इख्तियार में है उसे तो वो करना चाहिए। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि आज जब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं उनके सामने सदर सुप्रीम कोर्ट बार
ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ये लाइव समाअत रोकी जाए, यहां जो हुआ उससे अच्छा पैगाम नहीं गया। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हमने 76 साल झूठ बोला, सच को छुपाया, लोगों को अब सच पता लग जाना चाहिए। तो काजी साहब इस पर क्या कहने पे मजबूर हो गए, उन्होंने कहा अच्छा प्लीज प्रोसीड। अब इस सब के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है उन्होंने आज कहा कि हमने 76 साल झूठ बोला है, हमने सच को छुपाया है, इससे हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, हमारी क्रेडिबिलिटी इरोड है, लोगों को सच जानना होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आई हैव टू इंटरप्ट हियर, मैं यहां पे इंटरप्ट करूंगा। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि हकीकत को तस्लीम करने के बजाय चीफ जस्टिस ने, काजी फाइज ईसा साहब ने जस्टिस अतर मिनल्ला को बेंच से अलग हो जाने का मशवरा दिया और कहा कि अगर आप समझते हैं कि अदलिया में मुदाखलत होती है तो आपको यहां नहीं बैठना चाहिए। अब इस सब के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सिर्फ मैं नहीं, अटॉर्नी जनरल समेत हुकूमत भी मुदाखलत को तस्लीम कर रही है। जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है, काजी साहब के अलावा सबको पता है। अच्छा, काजी साहब ने कहा कि सोशल मीडिया पर बमबारी हो जाती है, सोशल मीडिया पर नैरेटिव बन जाता है, सोशल मीडिया पर कब्जा है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर भी कब्जा है। अब ये सारी की सारी चीजें अच्छी खासी, इनके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि अच्छी खासी गले पड़ने जा रही हैं और ये मामला इतना सादा जो है वो सिस्टम के लिए नहीं होने जा रहा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो आपको पता है कि डीजी आईएसपीआर, उनकी तरफ से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, डायरेक्टर जनरल आईएसपीआर मेजर जनरल अहमद शरीफ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अफगानिस्तान के हवाले से, भारत के हवाले से, दहशतगर्दी जो हो रही है, सारी चीजों पर बात की। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से पाकिस्तान की अफवाज ने जो मौकफ दिया है वो बहुत दो टोक है। हमारे दोस्त इश्तियाक गोंदल हैं, रोज न्यूज से वाबस्ता हैं, उनके सवाल पर, क्योंकि ये एजेंडे पर नहीं था, लेकिन उन्होंने जब सवाल पूछा 9 मई के हवाले से, और पीटीआई चूंकि इस 9 मई को अब बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रही है, तो अब इस सब के ऊपर पाकिस्तान की अफवाज ने अपना मौकफ दिया और बड़ा दो टोक और अच्छा खासा जो बॉडी लैंग्वेज, अल्फाज का चुनाव, हर चीज बहुत कुछ बता देती है। तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने 9 मई के हवाले से अपना दो टोक तरीन मौकफ वो दे दिया है और उन्होंने यहां तक कह दिया कि जी क्या हम एक और 9 मई चाहते हैं। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि उन्होंने कहा कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क में उसकी फौज पर हमला कराया जाए, शहीदों की अलामात की तज़हीक की जाए, बानी के घर को जलाया जाए, अवाम और फौज में नफरत पैदा की जाए, तो वहां के निज़ाम इंसाफ पर, यानी कि जुडिशल सिस्टम पर सवाल उठता है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान जजा और सजा के निजाम पर यकीन रखता है। 9 मई को करने वाले और करवाने वालों को आइन के मुताबिक सजा देना पड़ेगी, सजा देना पड़ेगी। हम सब ने अपनी आंखों से इस वाकये को होते देखा, हम सब ने देखा किस तरीके से लोगों की जहन साजी की गई, अफवाज, उनके लीडर्स, एजेंसी और इदारों के खिलाफ लोगों के जहन बनाए गए। हमने देखा किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन कर बताया कि यहां पर हमला करो। हमने देखा सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले कराए गए। जब ये शवाहिद और सारी चीजें सामने आई तो अवाम का गुस्सा और रद्द अमल भी आपने देखा, और अवाम किस तरह से इंतशारी टोले से पीछे हटे। जब खुलकर सामने आ गया तो प्रोपेगेंडा शुरू किया कि यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। आप जरा डीजीआईएसपीआर की ये गुफ्तगू का एक हिस्सा सुने, मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड करके आपके सामने चलवाया ताकि जल्दी जल्दी चीजें आपके सामने मैं रख सकूं। आप जरा पहले ये गुफ्तगू का हिस्सा सुने। रोज न्यूज से सर ये बताइए कि साने 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने वाला है, लेकिन इस हवाले से जिनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि वो 9 मई के मास्टरमाइंड या मरकजी मुलजमान है, 1 साल गुजरने के बावजूद अभी तक उनको सजाएं नहीं मिली। अडयाला जेल के अंदर में बनी पीटीआई ने खुद बताया और उस सियासी जमात की तरफ से अब ये बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो पाक फौज ने खुद करवाया, और वो कहते हैं कि इस हवाले से एक जुडिशल कमीशन बना दें जो शफाफ तहकीकात करे और जो कसूरवार है उसको सजा मिले। और जुडिशल कमीशन के मामले पर पीटीआई को जो दीगर सियासी जमातें हैं कुछ, उनकी हमायत भी हासिल है। तो इस पर पाक फौज का क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए मेरे भाई, पहली बात तो ये है कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क में उसकी फौज पे हमला कराया जाए, उसके शहीदों की अलामात की तज़हीक की जाए, उसके बानी के घर को जलाया जाए, वहां पे अवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा की जाए, और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुंचाया जाए, तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहां के निज़ाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है। हम समझते हैं और इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है और जज़ा और सज़ा का निज़ाम जिसमें अल्लाह ताला की ये कायनात और ये कुदरत और ये निज़ाम चलता है, अगर उस पर यकीन रखना है तो 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। अब आते हैं, ये जो आप बातचीत कर रहे हैं कि इसके ऊपर बयानिया बनाया जाता है, देखें 9 मई कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। इसके जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो उनसे हैं वो अवाम के पास भी हैं, अफवाज के पास भी, हम सब के पास है। हम सब ने अपनी आंखों से इस वाक़ये को होते देखा। हम सब ने देखा कि किस तरीके से लोगों की जहन साजी की गई, उनको अफवाज के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, इदारों के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडे से उनके जहन बनाए गए। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के अहदाफ दिए, इधर हमला करो, इधर हमला करो।
हमने देखा कि चंद घंटों में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगह पे सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले कराए गए और इन वाकयात को आपने भी देखा, कैमरे की आंख ने फिल्म बंद भी किया। और जब ये शवाहिद और सारी चीजें लोगों के सामने आई तो आपने अवाम का गुस्सा और रद्द-ए-अमल भी देखा। आपने यह भी देखा कि किस तरह अवाम ने उस इंतशारी टोले से पीछे हटी। तो जब यह खुल के सामने आ गया तो वो दूसरा फरेब और दूसरा झूठ और दूसरा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये तो पता ही नहीं क्या हुआ, कौन कर गया, कैसे कर गया। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, सम ऑफ द पीपल। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने डीजीआईएसपीआर की गुफ्तगू का हिस्सा सुना। फिर इसके साथ ही साथ कमीशन पर डीजीआईएसपीआर ने बात की। उन्होंने कहा कि कहा जाता है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन तो इस चीज पर बनता है जिस पर कोई अभाम हो। ये वाकयात तो तारीख पर हैं और आपके सामने हैं, ये बिल्कुल वाजे है। ये भी वाजे है किस तरह जहन साजी हुई, किस तरह से अहदाफ बनाए गए। उस पर भी कहा गया कि जब जुडिशल कमीशन बनाओ पता चला जाए कि हमला हुआ कि नहीं। फिर इन्होंने जो बात कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने कहा कि कमीशन बना तो फिर वो तय तक जाएगा। कमीशन ये अहाता करे कि 2014 के धरने के मकासद क्या थे, पार्लियामेंट पीटीवी पर हमले का भी अहाता करे, किस तरह लोगों को यह हिम्मत दी गई, यह आंसर डाला गया कि रियासत के खिलाफ खड़े हो, सिविल नाफरमानी करें, बिजली के बिल जलाएं। यानी ये जो कुछ खान साहब ने कहा था कि बिल जलाना और ये सब कुछ, किस तरह 2016 में केपी के वसाइल से दारुल खिलाफा पर धावा बोला गया। जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि वो ये भी देखे कि आईएमएफ को किस तरह से खत लिखे गए, लॉबिंग की गई कि पाकिस्तान को दिवालिया होने दिया जाए, उसे पैसा ना दो। कमीशन अहाता करे कि कहां से फंडिंग आ रही थी और कहां से जा रही थी, कौन लोग थे जो सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे। हम इन चीजों का अहाता नहीं कर सके और हमने नहीं किया और इसीलिए 9 मई तो होना था। आप जरा ये 1 मिनट का क्लिप है डीजी साहब का, जरा ये सुने, फिर मैं आगे बताता हूं उन्होंने क्या कहा। इसने किया, ठीक है, हम तैयार हैं, बनाए जुडिशल कमीशन। लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाकये की तह तक जाए। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना, उसके मकासद क्या थे। वो इस बात का भी अहाता करे कि पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ और कैसे कराया गया। वो पीटीवी पर हमले का भी अहाता करे, किस तरह लोगों को ये हिम्मत दी गई, किस तरह लोगों में ये आंसर डाला गया कि आप रियासत के खिलाफ खड़े हों, पासपोर्ट जलाएं, सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल जलाएं। किस तरह 2016 में केपीके के रिसोर्स से सरकारी वसाइल के साथ दारुल खिलाफा पे धावा बोला गया। 2022 में दोबारा इस्लामाबाद पे धावा बोला गया। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे, वो ये भी देखे कि कैसे आईएमएफ को खतूत लिखे गए, बाहर लॉबिंग की गई फर्मों के जरिए कि पाकिस्तान को दिवालिया होने दिया जाए, इसको कर्जा ना दिया जाए। इस बात का भी अहाता करे, कहां से फंडिंग जा रही थी, कहां फंडिंग जा रही थी, वो इस बात का भी अहाता करे कि वो कौन लोग हैं और वो कौन से लोग थे जो सोशल मीडिया पे इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे। क्योंकि अगर हमने इन चीजों का अहाता नहीं किया और चूंकि हमने नहीं किया तो फिर 9 मई तो होना था। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने डीजीआईएसपीआर साहब की ये गुफ्तगू सुनी। अब मैं आपको ये बता दूं कि डीजीआईएसपीआर ने कहा कि एक मखसूस टोला ये सारे काम करता रहेगा, एक तो एक दिन वो अपनी फौज पर बल पड़ेगा, ये तो होना ही था। आपके सामने ये हुआ, वो झूठ बोल रहे हैं और बोलते जा रहे हैं, उसके झूठ को आगे सच ना बनाएं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। 9 मई की असल हकीकत यह है कि सियासी टोला शह से यहां तक पहुंचा, उसने अपनी फौज और इदारे पर हमला किया। पाकिस्तान की बाशऊर अवाम ने 9 मई को खड़े होकर इस टोले से पीछे हटने का फैसला किया। अगर कोई सियासी सोच या लीडर टोला अपनी फौज पर हमलावर हो, कौम की शहीदों की तज़हीक करे तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। यानी कि मुज़ाकरात के हवाले से आप ये कह सकते हैं कि दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज फ्रॉम द पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और फौज का एक गैर सियासी मगर आईनी और कानूनी ताल्लुक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम से है। हमारे लिए तमाम सियासी सोचें, सियासी जमातें और सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है। अगर क्या कोई सियासी लीडर या सोच अपनी फौज पर हमलावर हो, अवाम और फौज के दरमियान नफरत और खलीज पैदा करे, शहीदों की तज़हीक करे, फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बात नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए एक रास्ता है, वो कौम के सामने सिद्क़े दिल से माफी मांगे और इस सब के अंदर वादा करे कि वो नफरत के बजाय तामीरी सियासत में हिस्सा लेकर बातचीत और सियासी जमात को आपस में जेब देती है, इसलिए फौज का इदारा इस सब के अंदर मुलव्विस हो बातचीत के अंदर, तो ये अच्छा नहीं है। यानी एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि आपको कौम के सामने आकर 9 मई की माफी मांगनी होगी और तौबा करनी होगी कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान की मिलिट्री का मौक़िफ़ है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।